जो मैं आपको बताऊं, जो आज सत्संग आजकल सत्संग हो रहे हैं, आपने बात की तो मैं बात कर लूं। मैं अपने कजन्स को ले गया, कोई 18 साल का 20 साल का, उनको मैं ले गया। मैंने कहा चलो भगवान धरती पे आए हुए हैं, ये भी दर्शन कर ले तो इनका भी कल्याण, इनके परिवार का भी कल्याण होगा। तो उनको मैं ले गया। वो अंदर जाके मस्ती मुस्ती ऐसे ही, जैसे वो, उनको पता ही नहीं है कि गुरु की अब 18-20 साल में कहाँ पता लगेगा कुछ। और उनको बाहर निकाल दिया। और हम अंदर बैठ के गुरु जी का हमने आनंद लिया पूरा। बाहर आए, हाथ धोए, वहीं से अंकल ने हमें कहा बाहर जाओ, मतलब यहाँ से आप जाओ, इजाजत होगी। मैंने कहा नहीं गुरु जी इजाजत देंगे तब जाएंगे। कह रहे आज यहीं से होगी। हम वापस आ गए। हम वापस गाड़ी में बैठे और 1 किलोमीटर गए। मैंने कजन से पूछा कि बताओ कैसा लगा। तो वो तो ऐसे बोले, कहते भैया हमें तो पता नहीं चला, हमें तो बाहर निकाल दिया कि आप शोर मचा रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो संगत को। हमें तो पता नहीं चला अंदर क्या हुआ। तो मैंने कहा यार इतनी दूर से आए भी और पता भी नहीं चला, मेरा दिल टूट गया। बड़ी उम्मीद से मैं इनको लेके आया था भगवान के दर्शन कराने के लिए। तो मैं ऐसे ही मायूस सा हुआ। तभी डॉक्टर प्रीत वहीं थे, उन्होंने फरीदाबाद अपने घर रुकना था उस दिन। उनका फोन आया, कहते गुरुजी कह रहे हैं अभी वापिस आओ, उनको अभी वापिस बुलाओ। जब मेरा दिल टूटा, उधर गुरुजी सुन रहे थे, देख रहे थे। गुरुजी ने कहा उनको सबको वापिस बुलाओ। और 3-4 फोन लगातार मुझे कर दिए और मैं तो खुश हो गया। फिर जब अंदर गए तो चैटर्जी अंकल सत्संग कर रहे थे। फिर 1 घंटा सत्संग हुआ, वो सुना हमने। फिर 11 साढ़े 11 हो गए होंगे। फिर हम आए। डॉक्टर पुनीत को बोला एक बार चल भी डॉक्टर अपना सत्संग सुना। तो उन्होंने अपना सत्संग सुनाया। और उसमें एक लड़की बैठी थी, वो ध्यान से सुन नहीं रही थी। गुरुजी ने उससे डांटा, उड़िए चंगी तरह सुन, चल लगे हो की कह रहे हो। और एक बार सत्संग चल रहा था, शायद रघुराय अंकल कर रहे थे। 3 लेडीज वहां पे गॉसिप कर रही थी, गुरुजी के बिल्कुल गद्दी के साथ बैठ के, आप सोचो, गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में। और वहीं गॉसिप कर रही है और सत्संग गुरुजी का रस बरस रहा है। तो गुरुजी ने उनको डांटा, क्या बीबियां वांगू इतने चुगलियां कर रही, चल लगे हो सुन क्या कह रहे हैं। और ये सब ये इशारा है कि जब भी गुरुजी का सत्संग हो, पिन ड्रॉप साइलेंस हो। हम बच्चों को ना लेके जाएं। गुरुजी, आपको भी पता है कि 8-9 साल से कम बच्चों को गुरुजी अलाउ नहीं करते थे, बुजुर्गों को नहीं करते थे। अनकंफर्टेबल होंगे, गुरुजी कहते थे मैं उन्हें घर बैठे ब्लेस करूंगा। सत्संग जब हो, जो मुझे लगता है, जब शेयरिंग हो, तब लंगर प्रसाद शुरू ना हो। लंगर प्रसाद उसके बाद हो। बहुत जगह ऐसा सुनने और देखने में आता है कि लंगर प्रसाद शुरू कर देते हैं और साथ ही कहते हैं चलो भाई किसी ने अगर शेयर करना है तो कर लो। लंगर में ध्यान होगा या गुरु की महिमा बड़ी मुश्किल से सुनने को मिलती है। 10 साल आपको लगे, आपको 10 साल लगे। जो चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है, फिर लोग उसकी कदर नहीं करते। आपको कदर है कि 10 साल के बाद आपने सत्संग सुना। तो जो ये नई संगत है, जिस तरह के भी ये सत्संग करते हैं, तो शेयरिंग पहले हो, पिन ड्रॉप साइलेंस हो। पिन ड्रॉप साइलेंस हो, कोई आपस में भी बात ना करे। उसके बाद लंगर प्रसाद हो। लंगर प्रसाद करके सीधे घर जाइए। वहां खड़े रहेंगे तो जो रस वहां पिया है वो वहीं का वहीं रह जाएगा, गॉसिप्स दिमाग में आ जाएंगे। जो पाया है शायद वहीं ना खो के आ जाए। तरीका तो ये है कि अगर जो गुरु जी के लिए टाइम निकाला है तो उसका पूरा रस उठा के आए। हम बेवकूफ थोड़े हैं कि हम कुछ चीज, कोई चीज खरीदने गए और वहां हम कुछ लुटा के आ गए, फिर तो हम बेवकूफ हुए। कोई चीज अगर लेने गए हैं तो उसे लेके तो आए कम से कम, एज इट इज। कुछ सामान अगर हम बाजार से खरीद के भी लेके आते हैं, अगर कुछ वहीं पे रह गया तो कितना दुख होता है कि यार ये तो वहीं छूट गया शायद। और हम तकलीफ में होते हैं। और जबकि सत्संग में जाके हम अगर गॉसिप में लग गए, इधर उधर की लग गए, तो वो तो खो दिया जिसके लिए आए थे और जिसके लिए गुरुजी ने इतने इंतजाम किए थे। हमारा रास्ता साफ किया था, हमें घर से उठाया, हमारे अंदर थॉट डाला, किसी का फोन आया, कितने एफर्ट्स गुरु ने किए। तो उसका हमें बस थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बाकी जिसकी जैसी इच्छा, जर्नी सबकी अपनी अपनी है। जी।